नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में मस्त होंगे। दोस्तों, पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट केरल की रहने वाली निमिषा प्रिया को यमन में फांसी दी जा रही है। क्या कौन है निमिषा प्रिया, क्यों इनको फांसी दी जा रही है और क्यों ये चर्चा का केंद्र बनी हुई है इस समय? बात असल में ये है कि निमिषा प्रिया क्या है। निमिषा प्रिया जो है एक सीधी साधारण सी लड़की, जिसने जो है नर्सिंग का कोर्स किया और नर्सिंग का कोर्स करने के बाद नर्स बन गई। उन्होंने कुछ समय तक केरल में ही अपनी सेवाएं दी। उसके बाद वह जो है यमन चली गई। यमन कहाँ पड़ता है? आप सऊदी जानते हैं। सऊदी के नीचे ही अगर आप मैप में देखेंगे तो सऊदी के नीचे यमन पड़ता है। सऊदी के आप बगल में भी कह सकते हैं कि सऊदी के बगल में भी यमन पड़ता है। यमन, ओमान और सऊदी, ये तीनों जो है क्या हैं? आपस में नेबरिंग कंट्रीज़ हैं। तो अब क्या है कि यमन वह चली गई सन 2008 में। 2008 में जब वह यमन जाती हैं तब यमन के हालात जो है सही थे। यमन में मैंने आपको पहले बताया है कि जब मैंने इज़राइल अमेरिकन ईरान वॉर से रिलेटेड जो वीडियोस बनाई हैं, उसमें मैंने आपको बताया है कि ईरान का जो समर्थन करता है, जो रेबेल ग्रुप समर्थन करता है, वह कौन है? वह हूती है। और हूती कहाँ पे जो है कंट्रोल करे हुए? यमन में ही कंट्रोल करे हुए है। अब बात ये होती है कि इस फैक्टर को जब हम वो करेंगे, क्या कहते हैं, और खोलेंगे, तो ये है कि उससे वो क्या करता है, सऊदी को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। कौन? ईरान, हूती के थ्रू, और इज़राइल को भी। लेकिन मुद्दा अभी ये नहीं है। मुद्दा अभी क्या है? निमिषा प्रिया कौन है? तो निमिषा प्रिया का बात ये है कि 2008 में जब वह जाती हैं तो उस समय हालात सही थे। उसके बाद क्या हुआ? 2011 में वह वापस आ जाती हैं अपने देश। 11 में आ जाती हैं तो वहीं पे उनकी शादी हो जाती है, केरल में ही, एक थॉमस नाम के व्यक्ति से। थॉमस नाम के व्यक्ति से जब शादी हो जाती है तो 11 और 13 के बीच में वह भारत के अंदर ही रहती हैं। इस दौरान उनकी एक बच्ची भी हो जाती है। अब क्या होता है? निमिषा को ये लगता है कि भारत के अंदर क्या नहीं है, भारत के अंदर इस समय अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, और यमन में वह काफ़ी वक्त गुजार चुकी थी। तो उनको ये लगा कि क्यों ना जो है यमन वापस लौटा जाए, और यमन में जो है अच्छा खासा, मतलब क्या है, अच्छा खासा एक्सपोजर है मेरे लिए, तो हम लोग यमन जाकर सेटल हो लेंगे। अब ये बात हुई तो थॉमस ने कहा ठीक है, चलो चलते हैं। निमिषा जो है कहाँ चली गई? यमन चली गई। 2013 का वह समय आया जब वहाँ पे सिविल वॉर शुरू हो गई और हूती धीरे धीरे करके क्या करने लगे? कंट्रोल अपना इस्टेब्लिश करने लग गए। समझिए, 2013 का समय। जैसे ही हालात बिगड़ने शुरू हुए तो निमिषा को ये लगा कि अब जो है मुझे यहाँ से क्या करना चाहिए, मुझे यहाँ से वापस अपने देश चले आना चाहिए। यहाँ पे ही आकर जो है मैं अपना क्या करूँगी, अपनी क्लिनिक और जो है नर्सिंग की जो मैंने पढ़ाई करी है उसको आगे जो है अपने प्रोफेशन को आगे बढ़ाऊँगी। ये बात होती है तो निमिषा अपने पति थॉमस से विचार विमर्श करके कहती हैं कि एक काम करो, तुम और मेरी बेटी को लेकर भारत चले आओ। मैं जो हूँ, मेरे क्या हैं, मेरे कुछ काम हैं यहाँ पर, उन कामों को मैं पूरा कर लूँ, उसके बाद मैं जो हूँ भारत चली आऊँगी वापस।
ये बात होती है। इतनी बात होती है, थॉमस और निमिषा की बेटी, थॉमस की बेटी वापस चले आते हैं भारत। निमिषा वहीं पे रह जाती है। हालात और गंभीर हो जाते हैं। हालात और गंभीर हो गए, निमिषा जो है वहाँ पे फंस चुकी थी, क्योंकि बात ये हो गई कि वहाँ पर से कोई भी जो फ्लाइट लाइट थी वो सब जो है रोक दी गई और सब कुछ बंद कर दिया, क्योंकि जो है सिविल वॉर बहुत ही हाई लेवल पे पहुंच चुकी थी। अब क्या हुआ, निमिषा वहाँ फंस चुकी थी। तो निमिषा को ये लगा कि 2008 से 2011 के बीच में जब वह रही थी तो उनकी अच्छे खासे मतलब रिश्ते भी बन गए थे, दोस्ती भी हो गई थी कई लोगों से। तो ये लगा कि चलो मैं यहीं पे रहकर जब तक क्या करूँगी, जब तक अपना दिनचर्या और सारी चीज़ें कारोबार जो है संभालूंगी। लेकिन यमन चलने किससे लगा, शरिया से। अब बात यही है कि वहाँ पे एक तो शरिया लॉ, साथ ही साथ यमन के अंदर ये था कि कोई भी व्यक्ति जो यमन का रहने वाला नहीं है वो जो है इस तरीके से क्या नहीं कर सकता, एक नया बिजनेस इस्टेब्लिश नहीं कर सकता जब तक वह किसी के साथ क्या नहीं है, पार्टनरशिप में नहीं है। समझिए। तो अब बात असल में ये थी कि पार्टनरशिप चाहिए थी। तो तलाल अब्दो मेहंदी करके एक व्यक्ति था, जिस व्यक्ति से जो है क्या थी, निमिषा की दोस्ती थी। थॉमस भी उस व्यक्ति को बहुत ही अच्छे से जानता था। अब ये हुआ कि एक तो पार्टनरशिप होनी चाहिए, साथ ही साथ ये भी था कि जो है एक रिश्ता होना चाहिए। समझिए, अगर महिला है तो उसका रिश्ता होना चाहिए। तो ये हुआ कि तलाल अब्दो मेहंदी ने क्या कर ली, शादी कर ली। किससे, निमिषा से कर ली। निमिषा ने कहा और तलाल ने भी मान लिया, जबकि शादी किससे पहले हो चुकी थी, थॉमस से हो चुकी थी निमिषा की। तो ये शादी हो गई, ये शादी हो गई। उसके बाद निमिषा ने क्या काम किया, निमिषा ने जो है अपना क्लिनिक सारी चीज़ें खोल ली। सन 2015 के आसपास ये सारी चीज़ें हैं, क्योंकि वो सेटलमेंट हो नहीं पाया। निमिषा को जो है बाहर मतलब अपने देश आने का मौका मिल नहीं पाया। तो इस वजह से निमिषा वहाँ पे एक तरीके से फंस भी गई थी और फिर उसने सोचा कि यहाँ पे मैं अपने आप को आगे बढ़ाऊँ। तलाल अब्दो मेहंदी से जो है शादी हो गई। अब क्या होता है, 2015 से 2017 के बीच तलाल 15 में शादी हो रही है, फिर धीरे धीरे करके जो है निमिषा को टॉर्चर करना शुरू करता है, मेंटली और फिजिकली। समझिए। और ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है कि मैं इसके साथ वैवाहिक संबंध बनाऊं। समझिए। निमिषा इस बात के लिए राज़ी नहीं होती है। अच्छा, बात ये होती है कि कागज़ पे जो है निमिषा क्या है, पत्नी है। किसकी, तलाल की। तो बात यही है कि वैवाहिक संबंध बनाने की मंजूरी किसको मिली हुई थी, उसको मिली हुई थी। लेकिन वो उन लोगों के अंदर क्या क्या था, उन लोगों का एक समझौता हुआ था, एक पार्टनरशिप के तहत जो है उन्होंने, क्योंकि वहाँ पे कर नहीं सकते थे कि अपना बिजनेस इस्टेब्लिश नहीं कर सकते थे, तो इस वजह से पार्टनरशिप के तहत उन लोगों ने किया था। निमिषा इस बात को लेकर जो है तैयार नहीं थी। और थॉमस भी क्या था, तलाल का दोस्त था। तो ये तीनों आपस में मतलब दोस्त ही थे। तो तलाल ज़बरदस्ती करने लगा कि मैं जो हूँ क्या हूँ, मैं तुम्हारा पति हूँ, ये है वो है, थॉमस वहाँ है, तुम अकेली हो, ऐसा वैसा करके जो है पहला फुसला के उसके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करने लगा। निमिषा बार बार क्या करती, नहीं मानती। जब निमिषा नहीं मानती तो जो है उसने क्या करा, टॉर्चर करना शुरू करा। और पासपोर्ट और सारे जो डॉक्यूमेंट्स थे निमिषा से रिलेटेड, उसने वह अपने पास रख लिए तलाल ने। अब 2017 का समय आया, साल, 1.5 साल, 2 साल वह इन सब चीज़ों को झेलती रही। अब 2017 का जब समय आया तो जो है वह निमिषा ने सोच लिया कि अब मैं क्या करूँगी, अब मैं वापस कहाँ चली जाऊँगी, अपने देश चली जाऊँगी
और मुझे क्या चाहिए, मुझे बस सिर्फ़ और सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और उस समय थोड़े हालात सही हुए तो मुझे जो है अपना पासपोर्ट मिल जाए, जो कि तलाल ने अपने घर में रख रखा है। इतनी बात होती है। जब इतनी बात होती है तो उस दौरान क्या होता है, तलाल की थोड़ी सी तबीयत भी नासाज होती है, ख़राब रहती है। तो उसका फ़ायदा उठाते हुए निमिषा ने क्या काम किया, निमिषा ने जो है ये कहा, अपनी दोस्त को साथ ले गई थी कि इसको इंजेक्शन लग रहे थे उस समय तलाल को, तो एक काम करना है कि इसको जो है उसका इंजेक्शन देना है। किसका? बेहोशी का इंजेक्शन देना है। ये थोड़ी देर बेहोश रहेगा, मैं जो हूँ इसके घर में जाकर सारी चीज़ें जो है निकाल लूँगी, मतलब अपने डॉक्यूमेंट्स निकाल लूँगी, चुपचाप मैं वापस आ जाऊँगी, और जब तक इसको होश आएगा तब तक मैं जो हूँ यहाँ से धीरे से निकलने की प्लानिंग कर चुकी हूँगी। प्लानिंग हालांकि वो पहले ही कर चुकी थी, बस खाली उसको डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे, और ये बात जो है उसको ना पता चल पाए, तलाल को ना पता चल पाए। वो ये चाहती थी, क्योंकि वो लगातार मांग रही थी, वो मना करे दे रहा था, मैं डॉक्यूमेंट्स नहीं दूंगा तुम्हारे। तो जो है 2017 में वह जो है एक दिन घर पहुंचती है, और घर पहुंचती है और उसको इंजेक्शन दे देती है बेहोशी का। जब वह बेहोशी का इंजेक्शन देती है तो वो ओवरडोज हो जाती है, और वो ओवरडोज हो जाती है, इस वजह से तलाल की मौत हो जाती है। जैसे ही तलाल की मौत हो जाती है, निमिषा डर जाती है। निमिषा अपनी दोस्त के साथ मिलकर अब उसकी लाश को ठिकाने लगाने में लग जाती है। उसकी लाश के छोटे छोटे वो टुकड़े कर देती है। छोटे छोटे टुकड़े करने के बाद उसको वो जो है अपने उसी मतलब तलाल के घर के टंकी में डाल देती है। तलाल के घर की टंकी में जब वह डाल देती है, फिर वो और उसकी दोस्त वापस आ जाते हैं, बाहर निकलते हैं। तलाल के परिवार वालों को लगता है कि ये जो है तलाल का मतलब पता नहीं चल रहा है, क्योंकि कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, उसकी तबीयत ख़राब थी। तो वो जो है पुलिस में कंप्लेंट करते हैं। पुलिस जांच पड़ताल करती है, तो जो है आखिरी बार देखते हैं कि निमिषा और निमिषा की एक दोस्त वहाँ से बाहर निकले थे उसके घर के। बड़े परेशान थे, जब गए थे तब सही थे, जब वापस निकले तो बड़े परेशान थे। निमिषा को जो है क्या किया जाता है, निमिषा को पकड़ा जाता है, उनसे जांच पड़ताल करी जाती है, पूछताछ करी जाती है। तो पता चलता है कि इन्होंने जो है क्या किया, इन्होंने जो है बेहोशी का इंजेक्शन दिया और उसमें तलाल की मौत हो गई ओवरडोज होने की वजह से, और फिर इन्होंने इस तरीके से ठिकाने लगा दिया उसकी डेड बॉडी को। जब इतनी बात हो गई, तब उसके बाद क्या होना शुरू हुआ, तब उसके बाद जो है कोर्ट में ट्रायल शुरू हुआ। जब कोर्ट में ट्रायल शुरू हुआ है तो कोर्ट ने निमिषा को डेथ सेंटेंस दे दिया, ठीक है, लोअर कोर्ट ने। जब लोअर कोर्ट ने ये चीज़ दे दी तो निमिषा कहाँ पहुँची, सुप्रीम कोर्ट पहुँची। वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको क्या माना कि ये एक गंभीर क्राइम है, इस वजह से जो है ये जो डेथ सेंटेंस दिया गया है इसको हम बरकरार रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट से भी जो है डेथ सेंटेंस बरकरार रहा। फिर उसके बाद वो यमन के प्रेसिडेंट के पास पहुंची कि मुझे अगर माफ़ कर दें यमन के प्रेसिडेंट, तो जो है सारी चीज़ें हो सकती हैं, वह बच सकती है। अब यमन के प्रेसिडेंट ने भी क्या कार्य किया, यमन के प्रेसिडेंट ने भी उनको माफ़ नहीं किया। ये कब हुआ, ये दिसंबर 2024 के समय हुआ। अब आ गया 2025। अच्छा, 2020 में ये केस कब हो रहा है, 2017 में घट रहा है, और फिर जो है 2020 में ही क्या हो गया था, डेथ सेंटेंस दे दिया गया था। अब क्या हुआ, सेफ निमिषा एक्शन काउंसिल एक बनी, सारी चीज़ें हुई, और उसका मोटिव यही था कि निमिषा को बचाना है। उसने $10 लाख इकट्ठा भी करे, और उधर क्या हुआ कि
बात असल में ये है कि ये पैसा क्यों इकट्ठा किया गया, क्वेश्चन मार्क यहाँ लगेगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये पैसा इसलिए इकट्ठा किया गया क्योंकि यमन के अंदर मैंने आपको पहले बताया कि शरिया लॉ से जो है क्या चलता है, यमन चलता है। जब यमन जो है शरिया लॉ से चलता है तो शरिया लॉ के अंदर एक चीज़ है। क्या एक चीज़ है? शरिया लॉ के अंदर एक चीज़ ये है कि अगर जिस व्यक्ति ने मतलब कत्ल किया है उस व्यक्ति को, और जिसका कत्ल हुआ है उसके परिवार वाले, यानी तलाल के परिवार वाले निमिषा को क्या कर दें, निमिषा को अगर माफ़ कर दें और उसके बदले में निमिषा क्या दे दे, ब्लड मनी दे दे, उसके बदले में जो है पैसा दे दे, तो जो है क्या किया जा सकता है, तो निमिषा का जो डेथ सेंटेंस है जो कि कोर्ट के द्वारा दिया गया है वह क्या हो सकता है, वह जो है खारिज हो सकता है। ये चीज़ है कि आपने दिल से माफ़ कर दिया और उसके बदले में जो है हमको क्या मिल गए, पैसा मिल गए। ये चीज़ होती है कहाँ, शरिया लॉ के अंदर, यमन के अंदर कानून में ये चीज़ है। अब बात ये हुई कि ब्लड मनी की बात हुई, लेकिन ब्लड मनी मिलेगा किसको, तलाल के रिश्तेदार को, ठीक है, जो भी उनके रिश्ते में होंगे। तो तलाल का एक भाई है, तलाल के भाई को जो ये काउंसिल है उसने जो है क्या काम किया, उस काउंसिल ने कांटेक्ट करने की कोशिश करी और कांटेक्ट करने के बाद मतलब कांटेक्ट इस्टेब्लिश हो नहीं पाया। एक चीज़ ये कही कि जो है हम आपको क्या करेंगे, हम आपको जो है इस देश के बाहर सेटल करेंगे। कहाँ पे? यमन में हालात गंभीर हैं तो हम जो है सऊदी अरब में आपको सेटल कर देंगे, ठीक है, बगल का देश, यूनाइटेड अरब अमीरात में जो है कर देंगे, दुबई में कहीं पे सेटल कर देंगे। तलाल का भाई नहीं माना, फिर कहने लगे कि जो है आपको हम मेडिकल ट्रीटमेंट देंगे, अगर आप बीमार हुए या आपका आस पास का कोई रिश्ता जो है बीमार है तो हम जो है इस दुनिया के अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में आपको मेडिकल ट्रीटमेंट देंगे। नहीं माने। अब बात यही हुई कि देखा जाए तो ये एक एक्सीडेंटल डेथ है, चाहती नहीं थी लेकिन हो गई। बात सीधी सी यही है कि ये एक्सीडेंटल डेथ सिर्फ और सिर्फ ओवरडोज की वजह से हुई है और सज़ा जो है किसको, निमिषा को तो मिली है, उसकी दोस्त को भी मिली, लेकिन वह क्या थी, वह जो है यमन की नागरिक थी, समझिए वो यमन की नागरिक थी, तो इस वजह से उसको जो है जो सज़ा मिली वह 3 ही साल की मिली और उसने जो है जेल काटी और वह जो है रिहा हो गई। लेकिन बात ये थी कि यह यमन की नागरिक नहीं थी, शरिया लॉ के तहत जो है कार्रवाई करी गई, सारी चीज़ें जो है चली। अब असल में बात यह है कि देश के अंदर एक तो ये मुद्दा गंभीर बना ही हुआ है, साथ ही साथ इंटरनेशनली भी ये मुद्दा जो है सामने आया है और लगातार जो है ये कोशिश करी जा रही है कि अब यमन में क्या नहीं है, ये लगातार ये कोशिश करी जा रही है कि निमिषा की फांसी को रोका जा सके। बात ये भी है कि सऊदी में हमारे क्या हैं, सऊदी में हमारे एम्बेसडर हैं, ठीक है, उनसे जो है कांटेक्ट इस्टेब्लिश करके जो है क्या किया जा रहा है, कांटेक्ट इस्टेब्लिश इन द सेंस कि मतलब उनको जो है कंट्रोल दे रखा है यमन का। क्यों यमन का कंट्रोल दे रखा है? क्योंकि यमन में मैंने आपको पहले भी बताया कि हालात क्या हैं, यमन में हालात गंभीर हैं। ये यमन में हालात गंभीर हैं तो वहाँ पे जो है हमारा क्या नहीं है, वहाँ पे हमारे राजदूत नहीं है, देखा जाए तो कुछ ही लोग हैं जो कि जो है इस तरीके के कार्य कर रहे हैं, समझिए। तो वहाँ पे कोई ऑफिशियल गवर्नमेंट नहीं है कि डायरेक्ट गवर्नमेंट से गवर्नमेंट का क्या हो जाए, कांटेक्ट हो जाए। तो गवर्नमेंट से गवर्नमेंट का कांटेक्ट इस्टेब्लिश नहीं हो पा रहा है, इस चीज़ को आप समझिए। साथ ही साथ और भी कई सारी चीज़ें हैं, और भी कई सारी चीज़ें ये हैं कि हूती का क्या है, उस पूरे रीजन के ऊपर कंट्रोल है। जैसे कि मैंने बताया सना जेल के अंदर, जिस जेल में जो है फांसी दी जानी है 16 जुलाई को,
समझिए 16 जुलाई को जो फांसी दी जानी है किसको, निमिषा को, वो किसके कंट्रोल में है, वो हूतियों के कंट्रोल में है। सना जो कि यमन की राजधानी है, समझिए वो भी किसके कंट्रोल में, हूतियों के कंट्रोल में है। अब बात ये हो रही है कि एक बैक चैनल इस्टेब्लिश करके बैक चैनल के थ्रू क्या किया जा सके, जो हूती का एक पावरफुल कोई लीडर मिल जाए अगर, तो उससे क्या किया जा सके, उससे एक कांटेक्ट इस्टेब्लिश किया जा सके और जो है निमिषा की फांसी को रुकवाया जा सके। ये सारी बातें हो रही हैं, लेकिन इस चीज़ में भी अभी क्या है, असक्षम है। लगातार जो है कोशिश करी जा रही है। और दूसरा क्या है, सबसे मेन चीज़ ये है कि पावरफुल हूती का व्यक्ति तो मिले ही, और वो व्यक्ति किससे बात करवाए, वो व्यक्ति बात करवाए तलाल के भाई से, क्योंकि तलाल के भाई ने अगर माफ़ किया तभी जो है आखिर में क्या होगा, आखिर में निमिषा को माफ़ी मिलेगी और उसका जो ये डेथ सेंटेंस है, वह डेथ सेंटेंस क्या होगा, वह डेथ सेंटेंस खारिज हो पाएगा। वरना अब निमिषा के पास कोई भी रास्ता नहीं बचा है। सारे लीगल रास्तों को देख लिया है, ट्रायल कोर्ट में भी, सुप्रीम कोर्ट में भी, और यमन के प्रेसिडेंट से भी बातचीत हो चुकी है। कहीं पे भी जो है निमिषा को क्या नहीं मिली, निमिषा को माफ़ी नहीं मिल पाई। अब सिर्फ़ और सिर्फ माफ़ी कहाँ मिल पाएगी, माफ़ी मिल पाएगी तलाल के भाई से, और तलाल के भाई से कांटेक्ट इस्टेब्लिश करना ज़रूरी है। लगातार जो है लगे हुए हैं सब लोग। निमिषा की माँ तभी से सन 2017 से ही जो है वहाँ पर मौजूद हैं। वे लगातार जो है लास्ट मिनट पार्डन की गुहार कर रही हैं, जब से जो है निमिषा को क्या हुई है, डेथ सेंटेंस की बात हुई है। अब बात यही है कि लास्ट मिनट में अगर निमिषा को क्या मिल जाए, माफ़ी मिल जाए, तो क्या किया जा सकता है, निमिषा की जान बच सकती है। यही थी दोस्तों आज की कहानी। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।